यह 2026 का जो है ना मॉडल सेट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है बिहार बोर्ड के। चलो उसका ऑब्जेक्टिव देखो। पहला ऑब्जेक्टिव है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। देखो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, ये सभी आएंगे। ठीक है, ये सभी आएंगे। प्राथमिक में कृषि आते हैं, दूसरे में क्या आते हैं, उद्योग धंधा आते हैं, तो ये सब उद्योग धंधा में है। ठीक है ना। और तृतीय में कौन आते हैं, सेवा क्षेत्र आते हैं। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ो। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, तो देश के अधिकांश लोग क्या कृषि से जुड़े हुए हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। लेकिन सबसे बेसी जो है कमाई और जीडीपी में सहयोग जो दे रहे हैं किस क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। ज्यादा जो है कमाई किससे हो रही है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक, आगे बढ़ो। ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये तो सतत विकास से है। ठीक है ना। तुम लोग सतत विकास की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिहाज से। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने वाली संस्था का गठन किया गया था। देखो आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया था। तो देखो योजना आयोग और नीति आयोग ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक है ना। योजना आयोग और नीति आयोग एक ही चीज है। और इसी नीति आयोग से राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या हो गया, गठन किया गया है। ठीक है ना। तो लगभग तीनों एक ही चीज है। चूंकि नीति आयोग और योजना आयोग एक ही है, तो हम लोग जो क्या करेंगे इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है ना। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से राष्ट्रीय विकास परिषद में मार देंगे। ठीक। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता वह क्षमता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता क्षमता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, किसान और इनमें सभी। सबसे ज्यादा जो है ना नगरीय जनता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलो आगे बढ़ो। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। देखो चीनी भी जो है कृषि आधारित है, गन्ने के जूस से बनाया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है ना। उसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनमें से सभी, ये इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ो। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो देखो उपभोक्ता व्यय और विनिमय वियोग दोनों को करते हैं। ठीक है ना। तो ए बी और दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कच्चे माल की कीमत जो है ना इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थान परिवर्तन के साथ कच्चे माल की कीमत में क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं, इसमें खाता खुलाने वाली काम नहीं होगा। ये जो है ना वाणिज्य बैंक की तरह काम नहीं करता, ये बैंकों का बैंक है। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ। सहकारिता, तो इसका डायरेक्ट है डेट 1919। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, रेगनर नक्स। 9th के इकोनॉमिक्स में भी है। चलो आगे बढ़ो। इनमें से किस संसाधन का प्राथमिक ब्याज है। देखो भूमि पर लगान होता है। ठीक है ना।
श्रम करते हैं तो ये मजदूरी दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पूंजी पर ब्याज देता, उद्यमी को लाभ हानि मिलता है, तो कौन सा होगा? पूंजी। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, यहाँ तो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सा होगा? जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। केंद्रीय चलो, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? जिला स्तर पर। अब आगे है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995। ये सब तुम लोग को भी याद है, 1995 में। चलो आगे बढ़ो। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? देखो, ये जो है राष्ट्रीय फोरम शिकायत वाला है, ठीक है ना, उपभोक्ता संबंधित, तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ो। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनेरिस से था, कार्बोनेरिस था। और उसके बाद बताओ, यंग इटली और यंग यूरोप का भी तो स्थापना किया था, इनमें से सभी। चलो आगे। कार्लसबाद आदेश किसने जारी किया था? देखो, कार्लसबाद आदेश जो है मेटरनिक ने जारी किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, समझ गए ना। साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया था? तो रूस में अपनाया गया था, ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति के दौरान की घटना याद रखना, ठीक है ना। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? केरेंस्की के नेतृत्व। इसके बाद लेनिन का आना हुआ था, जार निकोलस द्वितीय के बाद केरेंस्की, केरेंस्की के बाद लेनिन। चेका कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन था, ठीक है ना। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? रॉबर्ट ओवेन था, रॉबर्ट ओवेन था प्रथम। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? देखो, ये जो संबंधित है, ये किससे? हिंद चीन संबंधित है, ठीक है ना, हिंद चीन वियतनाम संबंधित है। तो देखो, इसमें अमेरिका समर्थित सरकार बाओदाई थी, ठीक है ना, और फ्रांस भी इसको मदद कर रहा था, ठीक है ना। तो दोनों सही होना चाहिए, समझा कि नहीं समझा? दोनों सही होना चाहिए। बुक में अमेरिका लिखा हुआ है, ठीक है ना, और जो है फ्रांस भी सही है, क्योंकि दोनों जो है क्या कर रहा था? मदद कर रहा था बाओदाई को। अमेरिका और फ्रांस दोनों हो जाएगा, ठीक है। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित कौन नहीं था? तो ये तो नहीं था, चीन एशिया में है। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया था? ये तो लाहौर अधिवेशन में। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? चंपारण एग्रीगेन समिति। एग्रीगेन एग्रीकल्चर से बना हुआ है, और चंपारण जिला में चंपारण सत्याग्रह हुआ ही था। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की नियुक्त किया गया था? हंटर समिति। ये हंटर समिति का नियुक्त किया गया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। देखो, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ताशकंद। कहाँ पर? ताशकंद। और नहीं याद रहेगा, देखो, कम्युनिस्ट समाजवादी रूस, याद रहेगा ना, रूस का इलाका ताशकंद, ठीक। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति में। वामपंथी का कंसेप्ट जो है, हाँ, लेफ्ट का कंसेप्ट कहां से आया था? फ्रांस की क्रांति से। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ये तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ो। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि।
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम में तो भाग लिया ही नहीं था, तब बुलाया गया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? देखो, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? यहां ऑप्शन के हिसाब से क्या दे देना, 1948 याद रहेगा ना, 1900 क्या हो जाएगा 48। लेकिन इसमें कुछ डाउट है, ठीक है, इसमें कुछ डाउट है। 1948 तो ऑप्शन के हिसाब से दे देना, लेकिन जो है ना राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो गठन जो है वो जो है 24 दिसंबर कब 1900 कब 66 ईस्वी को किया गया था। अलेक्जेंड्रिया जेंडर तो समझ रहा है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है ना, तो सिकंदर ने किया था व्यापारिक केंद्र की स्थापना। चलो आगे बढ़ो। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताओ। विश्व बैंक के नाम से। किस नाम से? विश्व बैंक के नाम से। चलो आगे बढ़ो। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग का संबंध किससे है? बताओ। किंग जब लग जाएगा तो अमेरिका से। चलो आगे बढ़ो। देखो, मुद्रा न्यायालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किससे अनिवार्य किया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग किया था। लॉर्ड विलियम वेटिंग किया था, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ो। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? किसका? इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, लेकिन इसे होना चाहिए द इंडिपेंडेंस, द इंडिपेंडेंस होना चाहिए था, ठीक है। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस में कितनी क्रांति हुई थी? 1789 बहुत हुई थी, लेकिन मेन है 1789, 1830 और 1848। चलो आगे बढ़ो। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है बताओ? मार्टिन लूथर को दिया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अन्नामलाई नाम से ही बाघ अभियान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? देखो, जीवाश्म किसमें होते हैं? जीव का अंश कोयला में। लकड़ी से कोयला बनता है दबने से। चलो आगे बढ़ो। तांबा खनन में कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन में देखो, तांबा खनन में क्या खेतरी है। तांबा खनन में खेतरी, याद रहेगा ना। तांबा खनन में क्या रखेगा? खेतरी। अब बताओ, ये खेतरी कहाँ का जगह है? राजस्थान का। कहाँ का जगह है? राजस्थान का, याद रहेगा ना। चलो आगे। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? दामोदर हो गया, सोन हो गया, गोदावरी घाटी, इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण? देखो, तुरंत बेच के नगद पैसा आएगा। गन्ना में भी आ जाता है, रबर में भी आ जाता है, मूंगफली में भी आता है, इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ो। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ब्रिटिश द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश द्वारा। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? देखो, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? सरदार। सरदार जी का दाढ़ी बड़ा बड़ा मुलायम, नर्म, तो क्या हो जाएगा? नर्म। दाढ़ी नर्म तो नर्मदा। सरदार जी का दाढ़ी नर्म तो नर्मदा, कभी नहीं भूलेगा। चलो हो गया। अब आगे है, निम्नलिखित कौन मानव जनित आपदा? तो मानव जनित आपदा क्या है? सांप्रदायिक दंगे, धर्म के आधार पर जो लड़ाई पीट है। बाढ़ तो नेचुरल है, भूस्खलन भी क्या नेचुरल, सुनामी में क्या नेचुरल। चलो गया। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। इस तरह का घर पूरा इस तरह का होना चाहिए, नहीं गिरेगा जल्दी, ठीक है ना। आयताकार होनी चाहिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला गुजरात का क्षेत्र है, ये है ना। कांडला गुजरात का क्षेत्र है।
भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ, भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? बताओ, 2500 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत में बिजली उत्पादन में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? देखो, सबसे बेसी कोयला को जला के जो है ना पानी गर्म करके भाप से तो तापीय हो जाएगा, ठीक है ना। कोयला जला के जो है ना ताप से जो है ना पानी गर्म करके हम लोग भाप से जो है ना बिजली उत्पन्न करते हैं ताप से, तो ये हो जाएगा तापीय विद्युत। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। उसके बाद भारत में तांबा गलाना, देखो तांबा गलाना है जिसमें कोयला की आवश्यकता है, तापमान की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो तुमको कहां पर कौन सा जगह होना चाहिए? बताओ, घाटशिला। घाटशिला कहाँ का जगह है? झारखंड। कोयला वहीं नहीं मिलता है रे, झारखंड। क्या जगह? घाटशिला। चलो आगे बढ़ो। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट है, काजू के लिए लेटेराइट है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध सिंदरी बताओ कहां पर है? सिंदरी कहां पर है? सिंदरी तुमको झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर झारखंड दिल है क्षेत्र, हाँ झारखंड है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थित है? झारखंड। चलो आगे बढ़ो। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? देखो, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर है? कर्नाटक में। अब भद्रावती इस्पात कारखाना भी कहां पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ो। इनमें से कौन भूचरण का कारण? देखो, तेजी से वर्षा होगा इसमें भी हो जाएगा, वनों की कटाई करेंगे इसमें भी होगा, तीव्र भूचरण, और खनन गतिविधि से होगा, इनमें से सभी यही होगा। चलो आगे बढ़ो। मोजानाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? बताओ, मोजानाइट कहाँ पाया जाएगा? मोजानाइट जो है केरल में पाया जाएगा, केरल में, यहाँ पर, ठीक है, केरल में। चलो आगे बढ़ो। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? देखो, सबसे ज्यादा बड़ा क्या मैदान है, कल भी बताए थे। चलो आगे बढ़ो। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व को संकेंद्रण? आर्सेनिक। अति जल दोहन से आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। चलो हो गया, आगे बढ़ो। कांवर झील कहां पर? बेगूसराय में है, रोसी जिला में है। भारत में मैंग्रोव मुक्त कहां पाया जाता है? देखो, पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव पाया जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। चलो आगे बढ़ो। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? हम लोग जानते हैं उद्योगों की जननी कौन है? लोहा, लौह अयस्क, इसको खनिजों का जननी, उद्योगों का जननी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? देखो, ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ना वो गोरखपुर दे देना, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कहता है ना, तो उत्तर प्रदेश में एक है, क्या जगह? गोरखपुर। तो क्या रखेंगे? गोरखपुर, क्या रहेगा ना। कहां पड़ता बताओ? उत्तर प्रदेश, ठीक। चलो आगे बढ़ो। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रोहतास में, रोहतास में। चलो आगे बढ़ो। पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष? इतना तो 5 वर्ष होगा। आगे बढ़ो। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? देखो, नगर निकाय 74वां, ठीक है ना। समवर्ती सूची में किसे कानून बनाने का? दोनों सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र को। केंद्र में केंद्र का, राज्य में राज्य का, समवर्ती सूची में दोनों का। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, इधर क्या हो गया? एसटी हो गया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो गया, और इधर क्या हो गया? महिला वर्ग के लिए। तीनों इसके लिए, चारों के लिए, एससी एसटी ओबीसी
और महिला, चारों की, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो जानते हैं जम्मू कश्मीर। चलो आगे बढ़ो। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख, प्रमुख होगा। चलो आगे बढ़ो। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? देखो 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 2008 में, 2006 में जन आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था रे? जन आंदोलन हुआ था। आंदोलन के कारण 2008 में जो है राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। इससे पहले जो है लोकतंत्र वहां पे कब आया था? तो इससे पहले जो है 1900 कितना 90 में। कब आया था? 1990 में आया था, समझ ना? हाँ, फिर जो है उसके बाद कब जन आंदोलन हुआ? तो 2006 में, तब 2008 में जो है पुनः लोकतंत्र की क्या हुई थी? वापसी हुई थी। चलो आगे बढ़ो। चलो, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद गठन होता है? 50,000। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर आयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। लोकतंत्र का प्राण, अगर प्राण कहेगा तो क्या कहेंगे? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल कहेगा। अगर आत्मा कहेगा, आत्मा अगर कहेगा तो सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, याद रहेगा ना? हाँ, प्राण जो है राजनीतिक दल और सत्ता की साझेदारी जो है आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा कहलाता है। चलो आगे बढ़ो। देखो, बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था? देखो, एक गुजरात किया गया था, एवं महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर हुआ था, गुजराती और मराठी, भाषा के आधार पर हुआ। चलो आगे बढ़ो। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स होगा। यहाँ ब्रुसेल्स जो है ना, ब्रुसेल्स, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रुसेल्स होगा। कहां पर है रे? बेल्जियम। चलो, ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव तुम लोग जो है ना फेयर से याद कर लेना।